आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर पूरे देश में पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार और सरकार के कर्मी और तमाम जनप्रतिनिधि लोग लगे हुए हैं। आज कई तपती धूप है, गर्मी है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो पर्यावरण बचाने संबंधित जो हमारा आयोग है उसके लिए पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है कि पर्यावरण का संबंध हमारे प्रकृति से, प्रकृति अर्थात पानी, वायु जो हमें मुफ्त में मिलती है उसकी सुरक्षा करना है। और सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे जीवन का पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा 2 तरह का होता है, एक फलदार पौधा होता है, एक जो है क्या होता है, ये लकड़ी का प्रयोग हम करते हैं। दोनों उपयोगी है। फलदार वृक्ष बहुत बड़ा नहीं होता, नारियल को छोड़ दीजिए तो फलदार वृक्ष हमें फल भी देता है, छाया भी देता है, सुंदर वातावरण भी देता है। और बड़ा वृक्ष जो होता है, जो जल, जमीन और जंगल, जल, जमीन और जंगल, ये तीनों हमारे जीवन को बचाता है, शुद्ध वायु देता है, शुद्ध पानी देता है। आज हमारे इलाके में 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट पर पानी है, तो हम पानी पीने का भी प्रयोग करते हैं। हम उससे जानवर को भी पाल लेते हैं, सस्ता में चापाकल गार्डन से। और सबसे बड़ी बात यह है, जब फसल उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं, तो खेती के लिए भी हम पानी सुविधा प्राप्त करते हैं। लेकिन प्राकृतिक जल जो स्वतः हमें मिलता है, पर्यावरण विशेषज्ञ का कहना है कि जहाँ पेड़ पौधे अच्छी संख्या में रहता है वहाँ लोग बीमार कम पड़ते हैं, वहाँ जलवायु अनुकूल रहता है, वहाँ हवा शुद्ध मिलता है, वहाँ पानी समय पर मिलता है। प्रकृति को यह अध्ययन है कि पानी कब होना चाहिए। जैसे हम मौसम के हिसाब से हम फसल उत्पादन करते हैं कि भादो महीना बहुत पानी है तो पानी में धान उत्पादन होता है। रबी फसल अलग होता है और भी फसल अलग अलग होता है। लेकिन अभी प्रकृति डगमगा रही है, वायुमंडल धूप और गर्मी के कारण अभी जो हम और हमारे लोग बेवजह पेड़ लगाने से ज्यादा पेड़ को बर्बाद कर दिए हैं, काट लिए हैं, क्षति पहुंचाए हैं। इसी का कारण है कि आज हम मक्के का फसल लगा हुआ था और पानी दहा दिया, और हम सरकार से मांग करने लगे फसल क्षति हमको मिलना चाहिए। तो सरकार ने इस बात का फीलिंग किया है कि विज्ञान आज भगवान से भी आगे आगे चल रहा है। आप मोबाइल खोलिए, कितना डिग्री सेल्सियस अभी गर्मी है, देख रहे हैं। सबसे बड़ा किसान है, हाफ रहा है जवाहर यादव, लग रहा है कि सुअर चरा के आया है। तो 24 घंटा पहले विज्ञान बता देता है कि कल आंधी आने वाला है, पानी आने वाला है, क्या कहते हैं, तूफान आने वाला है। सतर्क कर देता है कि कल इतने बजे से इतने बजे बिजली नहीं रहेगी, आंधी पानी आने की संभावना है, आप सतर्क रहिए। इसीलिए आज का आह्वान है, आज जो संकल्प है, हम तमाम प्रतिनिधि साथी हैं, सरकार के महत्वपूर्ण हमारे बीच कर्मी, सभी विभाग के कर्मी हैं, इन सभी से अनुरोध है कि आप जहाँ हैं, जहाँ रहते हैं, पेड़ पौधे को अधिक से अधिक लगवाएं, वायुमंडल को बचाएं। वायुमंडल बचेगा, प्रदूषण रहित हमारा एरिया होगा, हम बीमार कम पड़ेंगे, शुद्ध पानी और शुद्ध जल मिलेगा। इसलिए पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, पेड़ को क्षति होने से बचाएं, अपने जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाएं। आज के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण यही अंग है। लेकिन पर्यावरण हमारा तब बचेगा जब हमारा सड़क, गली नली, घर साफ सफाई रहेगा। आज भारत सरकार ने साफ सफाई के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चालू किया है। हमारे पर्यवेक्षक सुरेंद्र जी, हमारे रामदेव जी, अर्जुन जी है, सावित्री है, सभी लोग स्वच्छता कर्मी दिन प्रतिदिन सुबह को शाम को अपने ठेला रिक्शा से, सिटी रिक्शा से टोले मोहल्ले घूम घूम कर सूखा कचरा, गीला कचरा जो हमारे जमीन को गंदा करता है। आज सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है। बिहार लेवल पर, भारत लेवल पर कई बार ट्रेनिंग हुआ है। सिंगल यूज मतलब आप सब्जी खरीदते, काला रंग का पन्नी है, सब्जी खाए बाड़ी में फेंके। जिस बाड़ी में एक हाथ का झींगा उत्पादन करते थे, करेला उत्पादन करते थे, आज मिट्टी खराब हो रहा है।
आज हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करें तो अच्छा। सरकार ने रोक लगा दी, इसलिए हम जो इस हॉल में बैठे हुए, हमारी अधिक से अधिक जवाबदेही है कि हम जीवन को अधिक समझते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं, प्रदूषण रहित समाज बनाएं। इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार जल नल योजना दी है, नल टूटा हुआ है, पानी बह रहा है, हमारे वार्ड सदस्य, हमारे मुखिया जी, हमारे और प्रतिनिधि, हमारे कर्मी इस बात का देख रेख करते हैं। सरकार को लगा कि इनसे नहीं होगा। एक वार्ड में हम 45 आदमी हैं, 15 हमारा स्वच्छता कर्मी है, 15 हम पंचायत कैबिनेट है, 15 हमारा ग्राम कचहरी का कैबिनेट है, 15 या 45 आदमी जिस काम को हम नहीं देख रेख कर पाए। एगो इंजीनियर को 23 पंचायत है सुबह त्रिवेणी में, उनके जवाबदेही सरकार दे दी। ये उल्टा हुआ हम माइक पे कहना चाहते हैं। जिस काम को मुफ्त में हम देख रहे थे कि पानी नल टूट गया, हमारी जवाबदेही थी, वो जनता का डर था, हम उसको नहीं देख रेख कर रहे। जो सोलर स्ट्रीट लाइट जो ग्राम में हम गली गली योजना चला रहे थे, उससे अच्छा वो उन्होंने वेंडर कर दिया। लेकिन वेंडर क्या हुआ, 2 घंटा से ज़्यादा कोई लाइट नहीं चल रहा है। 13,000 का लाइट 32-33 हज़ार में सरकार दे रही है। तो ये हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, हम बोल सकते हैं। हम सरकार की नौकरी नहीं करते, हम जनता का नौकरी करते हैं। जनता हमें वोट देकर 5 साल के लिए हमें शुद्ध पानी, शुद्ध जल, उनके बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, वो हॉस्पिटल में जाते हैं कि नहीं, उनकी गली नली साफ सुथरा है कि नहीं, दावे के साथ कहता है। मुखिया जी नाला बना दिया, पानी मेरे सड़क पे जा रहा है, थोड़ा हम लोग के हमको लड़ाई किया, हमें गौरव हुआ, तो उनको उम्मीद है कि मुखिया जी ठीक कर सकते। ये हमारी जवाबदेही है, ये बुरा बात नहीं है। इसलिए आप सभी के सहयोग से ही एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है, शुद्ध वायुमंडल बन सकता है, शुद्ध पानी हमें मिल सकता है, और पंचायत को हम साफ सफाई रख सकते हैं। हम आग्रह करना चाहते हैं सुरेंद्र जी, कुल मिला के हमने जो सरकार का उद्देश्य देखा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पूरे भारत में प्रत्येक गाँव में एक कैबिनेट है, एक टीम है, और टीम का एक लीडर पर्यवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक जी मुझे लगता है कि पंचायत सचिव से ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इनको सुबह सबसे पहले 4-5 पेज काटा जाता है। इनको लगता है कि सभी कर्मी जब उनकी भवन पर आएंगे कि वो उस वार्ड के जो कचरा प्रबंधन है वो करते हैं कि नहीं, और वो जाते हैं। और आज वातावरण निर्माण में, वायुमंडल को बनाए रखने में, शुद्ध वायु, हवा और पानी बनाए रखने में स्वच्छता हमारी जरूरी है, और स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हम आग्रह करना चाहते हैं सुरेंद्र जी, पिछले दिन आप स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र दोनों में आपने काम किया है, और आज पर्यावरण दिवस है। हम लोगों को लगता है कि पर्यावरण तब शुद्ध रह सकता है जब हमारा वातावरण सही रहेगा। वातावरण सही तब रहेगा जब हमारा गांव, गली, स्कूल, सार्वजनिक जगह, मंदिर, मस्जिद साफ सुथरा रहेगा। और ये काम आपकी टीम को करना है, हम लोग सहयोग करते हैं। इस पर आप कहाँ तक सफल हो पा रहे हैं, क्या आप करते हैं?